हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इट्स अबाउट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, या फिर हमारी जो यंग जनरेशन है और हमारी मैच्योर जनरेशन। जहाँ तक मुझे इस दुनिया में नज़र आता है, मोस्टली हमारी मुस्लिम सोसाइटीज़ में ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारे माशरे में अगर बुज़ुर्गों और यंग जनरेशन की आपस में कोई बात हो तो हमारा पूरा का पूरा माशरा हमारे बुज़ुर्गों को जस्टिफाई करने में लग जाता है, सिर्फ इस बात पे कि वो बुज़ुर्ग है। इट्स लाइक अगर बाप बेटे की आपस में बहस छिड़ जाए तो भले ही बेटा अपनी तरह से बिल्कुल जायज़ हो, बेटे की बिल्कुल बात सही हो और पूरे माशरे को भी पता हो, इसके बाद भी पूरा का पूरा माशरा बाप को कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई करने की कोशिश में लगा रहता है, जो मेरे लिहाज से हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है। ये हमारे जहनों से परे है, हमें कोई फील ही नहीं होता, हमें कोई एहसास ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और इन बातों से कितना ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स। ऐसे ही अगर चलता रहा, अगर बाप और बेटे की बहस छिड़ जाए तो बाप को जायज़ करार देते रहें। अगर माँ बेटी की कोई बात हो, माँ भले ही गलत हो, बेटी भले ही सही हो, लेकिन पूरा का पूरा माशरा बेटी को यही समझाने में लग जाते हैं कि वो कुछ भी करे वो माँ है, वो कुछ भी करे वो बाप है। मतलब बाप कुछ भी करे वो अपनी जगह बिल्कुल गलत हो, माँ कुछ भी करे अपनी जगह बिल्कुल गलत हो। किसी के समझ में भी ये बात ना आए कि वो किसी तरह से सही कर रहे हैं, वो गलत ही कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग गलत ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पूरा माशरा यही हमें समझाने की कोशिश में लगा रहता है कि कोई बात नहीं, माँ बाप है। तो ठीक है भाई, माँ बाप है, लेकिन माँ बाप अगर कुछ गलत कर रहे हैं और कल को उन्हीं गलतियों की वजह से पूरी की पूरी जनरेशन बर्बाद हो सकती है, तो उन्हें वो गलती कैसे करने दे? क्या हमारी यंग जनरेशन को इतना सा हक भी नहीं है कि अपने माँ बाप को समझा सके? अब यहाँ अगर मैं समझाने वाली बात करूँ तो फिर हज़ार उंगलियाँ मुझ पे उठेंगी कि अच्छा, तो अब माँ बाप में इतनी भी अकल नहीं कि अपना बेटा या अपनी बेटी ही माँ बाप को समझाने चले। ये लो भाई यार, ये एक नई मुसीबत, नई आफत। मतलब अगर माँ बाप, यार मेरे समझाने का मकसद ये है ना कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनमें मोस्टली लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, हमारे हमसे 2-3 साल बड़े होते हैं, 2-3 साल छोटे भी होते हैं, तो उनमें से, हमारे फ्रेंड्स में से मोस्टली एक बंदा ऐसा होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझते होते हैं, और बाकी वो होता भी है। वो उसकी हरकत से हमें पता चलता है कि यार ये इसका जहनी तवाज़ुन वैसा नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान का होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसको अकल ही नहीं है, इसको किसी काम की समझ ही नहीं है कि कोई काम कैसे किया जाए। तो वैसे वाले इंसान की अगर कल को शादी हो जाए और वो 2-3 बच्चों का बाप बन जाए तो हो गया ना वो जिम्मेदार। तो अब अगर वो अपनी ऊट पटांग हरकत से या फिर अपनी कमकली की वजह से अपने औलाद के लिए गलत फैसले करना चाहे, तो क्या औलाद को इतना भी हक नहीं कि अपने बाप को समझा सके या अपनी माँ को समझा सके कि आप इस टाइम पे यहाँ पे ये काम गलत कर रहे हो और इस काम का कल को ऐसा नतीजा निकल सकता है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आजकल ये बहस छिड़ जाए लाइक पेरेंट्स और औलाद के बीच में, तो भाई फितवे देना जारी कर देते हैं लोग, फिर चाहे कोई मौलवी हो, कोई लॉयर हो, कोई, यार मैंने मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स को भी देखा है इस हवाले से। फिर भाई इतनी ज़्यादा वेल क्वालिफाइड कैसे हैं आप? अगर आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो गलत मतलब वो गलत कर रहा है, फिर वो बाप का दर्जा रखता हो या बेटे का रखता हो या फिर किसी बुजुर्ग का रखता हो, उसकी भले ही दाढ़ी सफ़ेद हो, लेकिन गलत काम का तो गलत ही नतीजा निकलेगा ना। मुझे तो यार समझ में नहीं आती ये बात कि हमारे लोगों को हो क्या रहा है। मतलब हमने अपने हाथों से ही हमारे बुजुर्गों, हमारे पेरेंट्स को कुछ भी गलत करने का सर्टिफिकेट थमाया हुआ है कि आप कुछ भी गलत कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल आप पेरेंट्स हैं, आफ्टर ऑल आप बुजुर्ग हैं, कुछ भी गलत करो। और यार उनके गलत किए कामों को लोग गलत समझते ही नहीं। हमारे यहाँ
कुछ भी गलत करे कोई बुजुर्ग तो उसे गलत समझा ही नहीं जाता। मतलब अगर कोई बुजुर्ग कोई काम गलत कर दे तो भाई इट्स अ मिस्टेक, मान क्यों नहीं लेते कि उसने गलत किया है। लेकिन नहीं, हमारा मुआशरा उस गलत वाले काम को जस्टिफाई करने में लग जाता है, उसको जायज़ करार देने में लग जाता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये बुजुर्ग है, इसको गलती नहीं कह सकते, हो सकता है इसमें कोई मसलहत छुपी हो। अरे यार, आई मीन सीरियसली यार, होते हैं इस दुनिया में इंसान जिनसे गलतियां हो जाती है, जो अच्छे काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं यार कि अगर आप नाम से बुजुर्ग हैं तो आप कुछ भी गलत कर लो। एक बुजुर्ग है ना, एक पेरेंट का दर्जा रखने वाला इंसान है ना, तो वो अगर इतनी सी भी गलती कर देता है ना, तो उसके नीचे जो जनरेशन है, जो उसके ख्वाह उसके फिर वो औलाद हो उनकी, या फिर उसके छोटे भाई हो, बहन हो, लेकिन अगर कोई बुजुर्गी वाला दर्जा रखने वाला इंसान अगर कोई गलती करे ना, तो नीचे वाले लोग, मतलब उससे छोटे लोग, उससे कम उम्र के लोग उस पर तो डायरेक्टली आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं ना, क्योंकि वो हमारा बुजुर्ग है और हमारे बुजुर्ग कभी भी गलत काम नहीं कर सकते या फिर हमारे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। तो यार, बुजुर्ग पैगंबर या फिर खुदा नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं और इंसानों से ही गलतियां हो जाती हैं या फिर इंसान ही गलतियां करते हैं। तो मेरा आप सबको ये मैसेज है कि खुदारा, अगर कोई बुजुर्ग गलती करे तो उस गलती पे पर्दा डालने की बजाय, उस गलती को जस्टिफाई करने की बजाय, जायज़ करार देने की बजाय बुजुर्ग को समझा दिया करें। या एटलीस्ट अगर आपको बुजुर्ग को समझाने में शर्म आती है या फिर आपको ये गवारा नहीं कि अब मैं छोटी एज का होके, छोटी उम्र का होके अपने से बड़े इंसान को कैसे समझाऊंगा, तो एटलीस्ट उस बुजुर्ग के सामने आप वही काम अपने तरीके से सक्सेसफुल होके करो, तो बुजुर्ग को समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये काम ऐसे हो जाएगा या ऐसे होता है। इसी तरह से हमारे सहाबा कराम के टाइम पे जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे साहिबान हैं, एक हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो जब वो छोटे थे, मेरे ख्याल से कोई 8-10 साल के हुए होंगे, तो उस टाइम जब वो मस्जिद चले गए, एक नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए, तो एक बंदा था, एक सहाबी था, वो वज़ू कर रहा था। वज़ू वो अपने हाथ वगैरह या मुँह, जितना भी वो जो सारे कुछ होते हैं, दाम धोना होता है वज़ू के अंदर, जितने फ़राइज़ होते हैं। तो इन दोनों बच्चों को, यानी कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझ में आ गई ये बात, उन सहाबी को देख कर के चाचा की ये चाचा का ये तरीका सही नहीं है, ये चाचा ने वज़ू सही तरीके से नहीं किया। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको जायज़ नहीं करार दिया कि किसी तरह से चलो कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग है, वो गलती कर ही नहीं सकते, उनका तरीका बिल्कुल ठीक है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। छोटे थे, मतलब 8-10 साल की एज के 2 बच्चे थे और वो किसी 40 या 50 या 60 साल के इंसान को समझाने के लिए कौन सा तरीका अपना रहे हैं, ज़रा ये देखें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, चाचा जी के पास गए और सलाम किया। फिर हसन और हुसैन में से एक सहाबी ने पूछा कि चाचा जी आप ज़रा देखिए, हम दोनों भाइयों का वज़ू करने का तरीका ज़रा चेक कर ले कि मेरा ज़्यादा सही है या मेरे भाई का वज़ू करने का तरीका ज़्यादा सही है। तो फिर दोनों भाइयों का सही था, लेकिन समझाने का अंदाज़ आप देखें कि किस तरह वो अपने से बड़े इंसान को समझाते हैं, अपने से बुज़ुर्ग इंसान को समझाते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग ने गलती की हुई है। तो ये भी सही नहीं है कि उसको सामने से कह दे कि आपने ये काम गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो उन्होंने सबसे पहले बड़े भाई ने वज़ू कर दिया अच्छे तरीके से। वो वज़ू A to Z सारे अंदाम जो बदन के धोने होते हैं, मतलब जैसे मुंह में पानी डालना हो गया, फिर उसके बाद गली, और फिर नाक में पानी डालना हो गया, फिर चेहरे पे, फिर हाथ, फिर नसा, और फिर पैर जो धोते हैं। तो पहले वाले भाई ने भी कर दिया और फिर दूसरे वाले भाई ने भी कर दिया। तो फिर दोनों वापस चाचा के पास आ गए और कहा कि चाचा जी अभी आप बताएं कि हम दोनों भाइयों में से वज़ू करने का अच्छा वाला तरीका कौन सा है, मेरा ज़्यादा सही है या मेरे भाई का ज़्यादा सही है। तो बुज़ुर्ग मुस्कुरा के कह दिया कि बेटा जी आप दोनों का तरीका सही है, माशाल्लाह आप दोनों का तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात है कि मेरा वज़ू करने का तरीका गलत था।
आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे समझा दिया कि वज़ू करने का असल तरीका क्या है। ये होता है समझाने का तरीका, और बुज़ुर्ग को किस अंदाज से समझाया जाए कि उन्हें फील ही ना हो कि अब मेरे से छोटा इंसान मुझे समझाने चला है, तो उनको फील भी ना हो और वो समझ भी जाए कि मैंने यहाँ पे गलती की है। तो ऐसा कोई रिवाज बनना चाहिए हमारी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में। एंड यू नो, मुस्लिम सोसाइटीज़ में ही ऐसा होता आ रहा है। लाइक मैंने कभी क्रिश्चियंस में नहीं देखा, मैंने कभी हिंदुओं में नहीं देखा कि उनके अगर कोई बुज़ुर्ग गलती करे तो वो ये जस्टिफाई करने में लगे रहे कि नहीं नहीं वो कुछ भी करे, वो बुज़ुर्ग है, उन्होंने सही किया होगा। वो ऐसा नहीं कहते। तो अपने से बड़े इंसान को समझाने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। आप पहले सोच लें कि अगर हमारे इस बुज़ुर्ग ने गलती की है या हमारे पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको अच्छा से अच्छा समझाने का तरीका पहले सोच लें कि इस तरह से उनको समझा सकते हैं, ताकि उनको अपनी बेइज्जती भी फील ना हो, उनको ये एहसास ना हो कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, या फिर उनको इस काम का सही तरीका नहीं आता, या फिर उनको किसी तरह से भी इरिटेशन नहीं फील हो। सो उम्मीद है आप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। एंड काइंडली आप में से इस टाइम मुझे जो भी देख रहा है, तो प्लीज़ इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, ताकि बुज़ुर्गों की गलतियाँ कम होते जाए और यंग जनरेशन की लाइफ आसान होती जाए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe my channel. Thank you.